हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 19 है जिसमें हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। वह अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बड़ार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन बहमन शाह इसके संस्थापक थे। उसके बाद महमूद शाह आए, फिर मुजाहिद शाह आए, उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय आए, उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह आए, उसके बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम आए, उसके बाद अलाउद्दीन अहमद का शासनकाल था, उसके बाद हुमायूं का शासनकाल रहा और उसके बाद शहाबुद्दीन अहमद तृतीय का शासनकाल रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह 1358 से 75 ईस्वी ने तेलंगाना के शासक कायप नामक को पराजित करके उससे तख्त फिरोजा प्राप्त किया। यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः मोहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय में हुआ था। पहले से ही युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, जो कि दौलताबाद था, बड़ार, बीदर और गुलबर्गा था। बहमनी शासकों में सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका कार्यकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा, ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था। इसने हरिहर द्वितीय को पराजित करके रायचूर दोआब पर अधिकार किया था। हरिहर द्वितीय के पुत्र देवराय प्रथम के सुनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया तथा उसकी बेटी से विवाह करने की शर्त रखी थी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम को संत वली के नाम से भी जाना जाता है। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। महमूद गवाह का पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में मिलता है, जब उसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। बहमनी शासक हुमायूं को जालिम तथा दक्कन का नीरो कहा जाता है। रूसी व्यापारी निकितन शमसुद्दीन अहमद तृतीय के काल में बीदर आया था। हुमायूं ने महमूद गवाह को अपना वजीर नियुक्त किया था। यहीं से उसका उत्कर्ष आरंभ हुआ था। महमूद गवाह के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गई थी। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम और दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया था। महमूद गवाह ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा है? बड़ार को, गुलबर्गा को, दौलताबाद को और तेलंगाना को। महमूद गवाह ने सैजत उल इंसा तथा दीवान ए अख्त नामक ग्रंथों की रचना की थी। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभक्त हो गया था। ये पांचों है: बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। बरार के संस्थापक फतेह अल्लाह इमाद है। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद है। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह है और बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद है। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह शाह बहमनी था। इसने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग उत्तरवर्ती राज्य के बारे में पढ़ते हैं। बड़ार। पहला है बड़ार। 2 राजनीतियाँ एलिचपुर तथा गाविलगढ़ है। 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। संस्थापक है फतेह उल्लाह खान इमाद उल मुल्क है। यह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। 1574 में अहमदनगर के मुर्तजा निजामुद्दीन ने इसे साम्राज्य में मिला दिया था। दूसरा है बीजापुर। यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद
अली आदिल शाह, सिकंदर शाह, ये सब यहाँ के शासक बने। बीजापुर का गोल गुंबद का निर्माण अली आदिल शाह ने करवाया था। इब्राहिम द्वितीय आदिशाही वंश का महानतम शासक था। उसे जगत गुरु तथा अबला बाबा कहा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। इब्राहिम द्वितीय को ही जगत गुरु और अबला बाबा कहा जाता है। इसने किताबे नौरस की रचना की थी। इसके शासनकाल में फरिश्ता ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़े फरिश्ता की रचना की थी। सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ था। तो शिवाजी का उत्कर्ष किसके काल में हुआ था? तो सिकंदर शाह के काल में हुआ था। तथा औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद था। इसकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिगुट बीजापुर अली आदिल शाह गोलकुंडा ने 1562 में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह से लूटा था। इसके प्रतिचूर में हुसैन निजाम शाह ने भी अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाकर 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालीकोटा तथा राक्षस तंगड़ी युद्ध में निर्णायक पराजय दी और विजयनगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अहमदनगर पर मुल्कों का प्रथम आक्रमण मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ था। मलिक अंबर अहमदनगर का एक योग्य वजीर था। तो मलिक अंबर कौन था? तो अहमदनगर का एक योग्य वजीर था। उसने दक्षिण में तोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। तो शाहजहां ने 1637 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चौथा है गोलकुंडा कुतुबशाही। यह राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों में स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक एक तुर्कीदास कुली कुतुब शाह था। तो गोलकुंडा का स्थापना किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। मुसलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर ले। मुसलीपट्टनम गोलकुंडा विश्व का बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। इब्राहिम कुतुब शाह विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में शामिल था। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद कुली शासक बना। इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की। तो ये पॉइंट पूछे जाते हैं, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली ने की थी। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। तो कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक कौन था? अबुल हसन था, जो 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर था, जो बाद में मुगलों में मिल गया था। बीदर के बरीद शाही राजवंश का संस्थापक अमीर अली बरीद था। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने बीदर को अपने राज्य में मिला दिया। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।